हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन किया था। इसके पहले के वीडियोस में भी मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी आपको बताया था। तो आज के वीडियोस में हम लोग कोड रीडर्स की बात करेंगे। कोड रीडर्स क्या होते हैं? जो आपके कोड को रीड करते हैं। तो शुरू करते हैं कोड रीडर्स। कोड रीडर्स क्या होते हैं? देखिए, पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि रीडर्स का मतलब क्या होता है? जो रीड करता है, और कोड का मतलब जो हम कोडिंग करते हैं। तो चूँकि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारी भाषा को नहीं समझता, वो किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो लैंग्वेज है उसको नहीं समझता है। तो क्या होते हैं कि हमारे कुछ रीडर्स होते हैं जो हमारे कोड को रीड करते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो उनके पास क्या होते हैं? कंपाइलर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं। तो ये क्या होते हैं? कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं इनटू द मशीन कोड। इसी तरीके से हमारे कुछ कोड ऐसे होते हैं जो ह्यूमन रीड नहीं कर सकता है, जिनके लिए हमारे कुछ ऐसे रीडर्स हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर से जो बनाए गए हैं जो उन कोडों को रीड करते हैं। तो आवर सिस्टम्स हैज़ सम कोड्स। हमारे सिस्टम में कुछ कोड्स होते हैं विच कैन बी रीड ओनली बाय इट, जिसे केवल रीड किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। इट कन्वर्ट्स दीज स्पेशल कोड्स इनटू मशीन कोड्स। इन्हें क्या होता है? इन स्पेशल कोड्स को मशीन कोड में, जो मशीन की कोडिंग होती है उसमें क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है, ताकि वो मतलब अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ सकें। और लैंग्वेज, सो वी हैव सम फॉलोइंग कोड रीडर। हमारे पास कुछ ऐसे कोड रीडर्स हैं जो कोड को रीड करते हैं, जैसे कि OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, BCR बार कोड रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। तो ये टोटली हम लोग यहाँ पर 4 तरीके के कोड रीडर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है? OMR is a reader to read only that data which are encoded just behind the marks created by pen और pencil। देखिए, OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, यानी ये एक प्रकार का रीडर है जो केवल उसी डेटा को रीड करता है जो आपका मार्क के पीछे जो एनकोडेड होते हैं, किसके द्वारा? पेन और पेंसिल के द्वारा। मतलब कि जैसे आपने दी, मतलब जो आपकी कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आपकी OMR शीट होती है, जिसमें लोग पेन और पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, केवल वो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ उनको सॉल्व करते हैं, उसमें वो पेन पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी मार्क्स को सेंस करता है। इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क सेंस इन ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी केवल ये उन्हीं मार्क्स को सेंस करता है, ये उसका ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब उसी जो आपकी शीट है उस पर क्या करता है? एक प्रकार से रिफ्लेक्शन देता है लाइट का, जिससे वो मार्क्स को सेंस कर सके। इट इज़ यूज टू इवेल्युएट द मल्टीपल चॉइस आंसर शीट। केवल ये आपके मल्टीपल चॉइस आंसर शीट को इवेल्युएट करने का ही काम करता है। एंड इट वर्क्स एट द स्पीड ऑफ 200 डॉक्यूमेंट्स पर मिनट, यानी पर मिनट में ये 200 डॉक्यूमेंट की स्पीड से काम कर सकता है। तो OMR शीट्स आपकी बेसिकली ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, जो बेसिकली आपकी मल्टीपल चॉइस आंसर शीट्स को इवेल्युएट करने, उसके मार्क को सेंस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये जो पिक्चर दी हुई है वो आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडर की ही दी हुई है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं बार कोड रीडर। बार कोड रीडर का काम क्या होता है? द डेटा विच इज़ एनकोडेड जस्ट बिहाइंड द थिन एंड डार्क वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड बार कोड्स। मतलब कि आपने कभी कभी देखा होगा, कोई भी हमारे पास कोई प्रोडक्ट होता है तो उसमें कभी कभी देखा होगा आप लाइनिंग वगैरह होती है, ब्लैक डार्क वर्टिकल लाइंस होती है, थिन बहुत ही घनी हुई और डार्क वर्टिकल लाइंस होती है, जिन्हें हम लोग बार कोड्स कहते हैं। एंड द रीडर विच रीड्स द डेटा, और वो रीडर जो इस डेटा को रीड करता है उसको हम लोग बोलते हैं बार कोड रीडर। मतलब उसके अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड होती है, जैसे कि इट हाइड सम इन्फॉर्मेशन लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्वांटिटी ऑफ आइटम, आइटम की क्या क्वांटिटी है, एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड MRP एसेट्रा, यानी जो भी उसकी MRP वगैरह होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, किस डेट पर वो बना हुआ है, उसकी MRP क्या है, तो उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें क्या होती है? हिडन होती है। तो बार कोड रीडर का काम क्या होता है? जो बार कोड्स को रीड करता है, और ये आपका बार कोड रीडर है जो आपके बार कोड्स को रीड करने का काम करता है।
नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR. इट इज़ जनरली यूज बाय बैंक्स टू प्रोसेस द लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स. देखिए होता क्या है कि जैसे कभी कभी जो छोटे मोटे चेक्स होते हैं जैसे 10,000 20,000, तो बहुत इजी होता है कि भाई चेक आपका बन गया और इजीली आपका वो पास हो जाता है. लेकिन जो लॉन्ग अमाउंट ऑफ डेटा होता है, जैसे कि आपको लाखों में अगर कोई ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल चेक्स की ज़रूरत पड़ती है. तो जब हमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आपको चेक के द्वारा निकालनी होती है, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए जो आपका एक प्रकार की इंक होती है वो यूज़ की जाती है, जो चेक्स में यूज़ करते हैं, जो बैंक्स वगैरह बैंकों में ये सब जो स्पेशल तरीके की इंक होती है वो यूज़ होती है. द इंफॉर्मेशन कोडेड ऑन द चेक इज़ प्रिंटेड विद ए स्पेशल इंक. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन इसमें कोड होती है वो एक स्पेशल इंक के द्वारा ही प्रिंट होती है. दैट कंटेन्स मैग्नेटाइज पार्टिकल ऑफ आयरन ऑक्साइड, जिसमें क्या मिला होता है, आयरन ऑक्साइड के कुछ मैग्नेटाइज पार्टिकल्स कंटेन होते हैं. मतलब ये एक प्रकार की स्पेशल इंक होती है जो आपकी मैग्नेटाइज पार्टिकल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड्स को कंटेन करती है. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर आर ह्यूमन रीडेबल. मतलब जो ये इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके कैरेक्टर्स होते हैं वो ह्यूमन इजीली रीड कर सकता है. इट हाइड सम इन्फॉर्मेशन, और कुछ जो इन्फॉर्मेशन इसमें हाइड होती है जैसे ब्रांच नंबर ऑफ बैंक, यूज़र अकाउंट डिटेल्स बिहाइंड इट. यानी ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपकी हाइड होती है, लेकिन ये जो कोड्स होते हैं इनको रीड करने के लिए आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है. और ये इस चीज़ की पिक्चर है जो आपका एक प्रकार का रीडर है जो उस तरीके के चेक्स को रीड करने का काम करता है. नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. OCR इज ए टेक्निक इन विच प्री प्रिंटेड कैरेक्टर्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय OCR. मतलब कुछ ऐसे प्री प्रिंटेड कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके OCR के द्वारा डिस्टिंग्विश होते हैं, नहीं पहचाने जाते हैं, एंड रिकॉग्नाइज देयर आफ्टर, और बाद में भी उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है. OCR कैन रीड कैरेक्टर्स प्रिंटेड बाय टाइपराइटर. जैसे टाइपराइटर वगैरह पहले लोग यूज़ करते थे, उसके द्वारा जैसे कोई भी पेपर है उसको अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वो कैसा है तो उसको OCR रीड कर सकता है इजीली. कैरेक्टर ऑफ कैश रजिस्टर, यानी कैश रजिस्टर के जो कैरेक्टर्स होते हैं जो उसमें लिखे जाते हैं, एंड क्रेडिट कार्ड्स, यानी इनके जो भी कोडिंग होती है, इनके जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके OCR जो रीडर होते हैं उनके द्वारा रीड किया जा सकता है. द OCR फॉन्ट्स आर जनरली इंस्टॉल्ड ऑन इन कंप्यूटर. जो आपके ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होते हैं वो कंप्यूटर पे इंस्टॉल, उसके जो फॉन्ट होते हैं उनको पहले से ही अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लिया जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड OCR स्टैंडर्ड, जिन्हें OCR स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं. तो ये आपका क्या है, ये आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है जो आपके जो टाइपराइटर हैं और कैश रजिस्टर हैं, क्रेडिट कार्ड्स के कैरेक्टर्स को रीड करने का काम करते हैं. तो ये आपके क्या थे, ये आपके सारे कोड रीडर्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए. यहाँ पर आज हम लोग एक चीज़ और बात करेंगे डिजिटाइज़र की. यह आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है. इनपुट डिवाइस अभी हम लोग अपने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. तो ये डिजिटाइज़र भी एक हार्डवेयर डिवाइस होती है दैट रिसीव्स एनालॉग इन्फॉर्मेशन, जो हमारी एनालॉग इन्फॉर्मेशन को गेन करता है, जैसे कि साउंड और लाइट. साउंड का मतलब जैसे आवाज़ और लाइट का मतलब रोशनी. यानी वो आपका साउंड और लाइट के तरीके से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है एंड रिकॉर्ड इट डिजिटली, फिर उनको डिजिटली रिकॉर्ड करता है. ये डिजिटल कैमरा इज़ ए डिजिटाइज़र. अगर हम कहें कि डिजिटाइज़र क्या है, एक डिजिटल कैमरा, यानी डिजिटल कैमरा एक एग्जाम्पल है डिजिटाइज़र का, जिसमें क्या होता है, लाइट एंटर्स थ्रू द कैमरा लेंस. जो आपकी लाइट होती है वो कैमरा के लेंसेज के द्वारा प्रवेश करती है, यानी आती है. एंड द हार्डवेयर, मतलब जो हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर इनसाइड द कैमरा, मतलब जो आपका सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर होता है जो कैमरा के अंदर अवेलेबल होता है, कन्वर्ट दैट इंफॉर्मेशन, मतलब वो उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है टू बाइनरी डेटा. मतलब बाइनरी डेटा का मतलब क्या है, 0 और 1 के फॉर्म में उसको चेंज करता है, कन्वर्ट करता है. एंड स्टोर्स इट एन इमेज फाइल, तब वो उसको स्टोर करता है एक इमेज फाइल के दौरान. मतलब हम लोग को बहुत ईजी लगता है कि भाई हमारे पास एक डिजिटल कैमरा है, हमने ईजिली उसकी फ़ोटो खींच ली है, लेकिन वो इंटरनली कैसे काम करता है. तो डिजिटल कैमरा एक डिजिटाइज़र है जो मतलब एक प्रकार से हमारी इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव करता है, एनालॉग इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, देन कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म. डिजिटाइज़र इज ऑल्सो नोन एज टैबलेट और ग्राफिक्स टैबलेट.
मतलब जो आपका डिजिटाइज़र है उसको हम लोग टैबलेट भी कह सकते हैं और ग्राफिक्स टैबलेट भी कहते हैं, एज इट कन्वर्ट्स ग्राफिक्स एंड पिक्टोरियल डेटा इनटू बाइनरी इनपुट्स। जो आपके ग्राफिक्स को और पिक्टोरियल डेटा को, पिक्चर के जो डेटा होता है उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी इनपुट्स में। एक ग्राफिक टैबलेट एज डिजिटाइज़र इज़ यूज्ड फॉर फाइन वर्क्स ऑफ ड्राइंग एंड इमेज मैनिपुलेशन एप्लीकेशन। जो आपका ग्राफिक टैबलेट होता है, जो आपका एक डिजिटाइज़र होता है, वो यूज़ होता है फॉर ए फाइन वर्क, मतलब बहुत ही साफ काम के लिए, जो ड्राइंग के लिए और जो इमेज मैनिपुलेशन एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यानी जो आपका ग्राफिक टैबलेट है, इट इज़ यूज फॉर फाइन वर्क्स ऑफ ड्राइंग एंड इमेज मैनिपुलेशन एप्लीकेशन। ये जो आपका इमेज है वो आपकी डिजिटाइज़र की एक इमेज है जो यूज़ होती है आपकी मतलब एक डिजिटल कैमरा की तरह, जो आपके इमेज को, जो आपके ग्राफिक्स इमेज को, पिक्टोरियल इमेज को, पिक्टोरियल डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिजिटाइज़र के बारे में पढ़ा और आपके जो कोड रीडर्स हैं उनके बारे में पढ़ा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है इसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकन। टिल देन, बाय बाय।